कौन से स्टेशन पे उतरना है? दमन। दमन काका। काका दमन। दमन में तो मेरे आत्या रहते हैं और उसके साथ उसका बेटा तात्या रहता है। काका मैं भी जय भैया के साथ जा रहा हूँ। ये मुझे लंदन नहीं जाने देगा। आप नहीं जा सकते। क्यों? अरे टिकट का टेंशन मत लीजिए, बैठने की जगह नहीं मिली ना तो मैं खड़े खड़े आ जाऊंगा। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार जय को अकेले ही मंदिर जाना होगा। जी हाँ, तो मंदिर में जय अकेला ही जाएगा। ये उस तात्या के साथ कुएं में पड़ा रहेगा। क्या है, इतनी बड़ी सफर में तो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उसको अकेला महसूस नहीं होगा। बातें बीतें करते निकल जाएंगे। भाग भाग भाग। आप समझे नहीं लोखंडे जी, क्या है कि जय को माताजी के जाप करते हुए वहां जाना है। हाँ, इसलिए वो तो किसी के साथ बात ही नहीं कर पाएगा। बात कौन करेगा? रास्ता इतना खूबसूरत है ना, मैं तो सिर्फ रास्ता देखते रहूंगा, जय भैया के सामने देखूंगा भी नहीं। बस आप मुझे लेके चलिए। और क्या है प्रेमचंद जी, शादी के पहले लड़का अगर बाहर गांव जा रहा है तो मुझे बहुत टेंशन आ जाती है। अरे मैं हूं ना काका, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं ना जय भैया के साथ। क्या है प्रेमचंद जी, लड़की का बाप जो हूँ तो शादी है बच्ची की, तो मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है। जय को तो चलो जय भैया, मैं तैयार। मैं सामान पैक कर लूं? अरे हाँ हाँ आप तो सुपरमैन से भी फास्ट है सुधाकर जी। हाँ, ये तो हमारे पास समय कम है इसलिए ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग, वरना मुझे तो पैदल जाने का रास्ता भी पता है दमन का। लो बोलो। चलो कब जाना है? चलो चलो। ये पगला कहाँ चला गया? ये काका, ये चलो बोल के कहाँ चले गए? अरे जय को उसका सामान भी तो लेना है ना। अरे हाँ, सुधाकर ना, यहाँ तो ना एक जगह जोड़ो चार जगह टूट जाता है। अब क्या करेंगे? जाएगा बेटा, तू जरूर जाएगा। अरे कैसे? तो इसके साथ दमन जाएगा या तो फिर ये तेरे साथ लंदन आएगा। ओवर एक्टिंग की दुकान। जय भाभी के सामने कुछ लोचा मत मारना, मैं बोल रही थी तेरे को। अरे यार, लोचा ही तो हुआ है। जय और जया की शादी फिक्स हो गई है। और मैं नागिन डांस करने वाला बराती बन के रह गया हूँ। नागिन डांस, मेरे को भी नागिन डांस बहुत पसंद है, मैं भी नाचेगी। यार चुप करो यार, मेरे और सुषमा की शादी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कोई ठोस कदम उठा के रहूंगा बस। नहीं, तू कुछ गड़बड़ मत करना, देख कुछ बात मत लगाना। मैं लगाऊंगा। मैं बोल रही थी। अरे आप लोग झगड़ा कर रहे हैं? नहीं। हम विचार विमर्श कर रहे थे। हाँ। तुम सुषमा की सगी बहन ही हो ना? मतलब? बड़ी बहन तो माँ के समान होती है। तुम्हें अपनी छोटी बहन की खुशियों की कोई परवाह नहीं? एक भगवान राम थे जो अपने भाइयों के लिए 14 वर्ष का वनवास कर लिया था, और एक तुम हो, अपनी छोटी बहन का घर तक नहीं बसा सकती, ऐसा ये कह रही थी। बस चाचा जी, बस में तो है इसके, लेकिन ये कर नहीं रही है। इतना अच्छा होनहार लड़का ढूंढ के दिया था दीपक, परंतु उसके बारे में किसी ने तनिक भी नहीं सोचा। ज्ञानचंद जी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सुषमा की शादी की फिक्र नहीं है, बाबा को भी है। लोखंडे जी तो लोखंडी पुरुष हैं, वो तो ठीक हो जाएंगे, परंतु दीपक जैसा होनहार तेजस्वी लड़का ब्रह्मांड में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करना मुझे कि बड़ी बहन से छोटी बहन के बारे में हमने कहा तुमसे, परंतु दीपक जैसा यशस्वी लड़का ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हाय तौबा, ऐसा लड़का कैसे बनाया आप? माफ कीजिए ज्ञानचंद जी, लेकिन आज तक हम लोगों ने उसका ऐसा कोई गुण तो देखा नहीं। अच्छा, तो ठीक है, दीपक तुम्हें आज दिखाएगा कि वो कितना तेजस्वी है, कितना महान है, कितना गुणी है। तुम अपनी आंखें आज खुली रखना। जी गुरुजी। आज देखना अपनी इन्हीं आंखों से उसे। चाचा जी चलिए चलिए चाचा जी, वो देख लेगी। ये सुधाकर, मन तो कर रहा है कि सुधाकर को पकड़ के रख।
गम की तरह चिपक गया है मुझसे। जब देखो तो बैग लेके आगे सामने खड़ा हो जाता है, कब निकलना है, कब निकलना है। आतिया तातिया काजू चिक्कू बोल बोल के इरिटेट कर दिया उसने मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे अब। हाँ, मेरे से भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा। ओके, पता नहीं इस घर में शादी हो रही है या हम लोग कोई शोक सभा मना रहे हैं। पता है आपको, उस सुधाकर ने मुझे क्या बोला कि हम लोग को पत्तल पे खाना खाना पड़ेगा। इमेजिन, पत्तल पे। एक बार है ना, मैंने एक कबूतर को पत्तल पे करते हुए देखा। याक! अरे टेंशन नहीं लेने का, हम लोग ना पत्तल को धो डालेंगे। धोएंगे कैसे कबूतर को? वो करके पत्तल पे निकल गया। अरे येड़ी, मैं कबूतर धोने की बात नहीं कर रही है, मैं पत्तल धोने की बात कर रही है। याक! फिर भी नहीं, पत्तल पे खाना नहीं खाऊंगी, प्लीज। अरे तो मिस मालपानी, आप क्या चाहती हैं? जो आपने नोटों की गड्डी लेकर आई है, इसकी पत्तल बना के उसमें खाएंगे? हाँ। अरे नहीं, ये पता मैं किसके लिए लाई हूँ? ये अपने हेयर कलर के लिए लाई हूँ। मैं सोच रही हूँ अपना हेयर कलर ऑरेंज कर दूं। ऑरेंज हेयर कलर कैसे लगेगा? वो रंग टांग लगोगी। मेहरबानी करके तुम्हारे बालों को कोई कलर मत लगाना प्लीज। ये ऑरेंज कलर के बाल देखकर है ना, लोखंडी जी के सारे बाल सफेद हो जाएंगे। हाँ। कोई कलर नहीं करवाओगी तुम। हमेशा रोकते हो, हमेशा टोकते हो मुझे। दिल करता है जाके ना लोखंडे जी को सब कुछ सच सच बता दूं। क्या बता दूं? उनको सब कुछ ये सच सच बता दूं कि हम लोग गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं। मरवाओगी, सबको मरवाओगी तुम। अरे अब तो शादी हो जाएगी तो छुपाने से क्या फायदा। एटलीस्ट हमारी शादी 5 स्टार होटल में होगी और उस पत्तल पे तो खाना नहीं खाना पड़ेगा। तुम अंदर जाओ, तुम्हारे रूम में जाओ और सर पे बर्फ रख के सो जाओ, और मेहरबानी करके किसी को कुछ मत बताना। Disgusting। बेटा, मेरा भी लोखंडे जी की तरह ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मिस मालपानी बिल्कुल सही करी डैड। हमें जाके लोखंडे जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जय भाई, पागल हो गया तू? अरे कब तक डैड, कब तक झूठ बोलते रहेंगे? हर दिन एक झूठ के पीछे मुझे 1000 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और बुरा लगता है डैड, बहुत बुरा लगता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिससे शादी करने वाला हूँ, उसे झूठ बोल के शादी कर रहा हूँ। सोच सकते हैं कि जिस दिन जया को मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, मैं उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। इसको कोई समझाओ। नहीं डैड, हमें जाके जया को सब कुछ सच बता देना चाहिए, पता ही देना चाहिए। जय, हाँ? तुमने मुझसे झूठ बोला? मतलब? प्लीज जय, बनो मत। माँ जी ने मुझे सब बता दिया है। पोल खोल दी, मालपानी भांडा फोड़ दिया। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला जय, और वो भी सिर्फ इस डर से कि हमारी शादी नहीं होगी। मेरी बात सुनो जया। नहीं जय, पहले तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझसे झूठ बोला या नहीं? हाँ या ना? हाँ, मैंने झूठ बोला। मैं तुमसे झूठ बोला जया, और हो सके तो मुझे माफ कर दो। रियली वेरी सॉरी जया। मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें बहुत बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहता था। यकीन मानो जया, मैं अभी सबसे यही बात कर रहा था कि मुझे आके तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। चाहिए एक बात तो सोच लो। नहीं, कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। तो फिर आज क्यों नहीं? अब तुमसे सच छुपा के कोई फायदा नहीं है जया। हाँ, लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला।
ये सब क्या है? तूने सबको सच सच बताया ना? अपना गेम फिनिश हो चुका है। अरे मैंने कुछ नहीं बताया। जया ने मेरे हाथ में पैसे देखे तो मुझसे पूछने लगी आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कवर करने की कोशिश की। मैंने बोला कि हमने ये पैसे सीताराम से उधार लिए शादी के लिए। ये जो अरे जया, जय बेटा, मैंने ना जया को सब सच सच बता दिया है। अच्छा, बता भी दिया? जया ने ना मेरे हाथ में पैसे देखे और पूछने लगी ये पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने उसे बता दिया कि ये पैसे हमने सीताराम से लिए शादी के लिए उधार। बस सिर्फ इतना ही सच बताया। यही तो झूठ था जो जो जय को बताना जरूरी था। अच्छा, यही झूठ बताया? यही झूठ मतलब? तुम क्या और भी कोई झूठ छुपा रहे हो जय? नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं। मेरा मतलब था कि यही झूठ तो तुमसे छुपाना था जया, और यही झूठ सामने आ गया। जय, तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम्हारे पास शादी के लिए पैसे हैं? क्यों तुमने सीताराम से शादी के लिए पैसे उधार लिए? नहीं जय, हम शादी नहीं करेंगे। अरे जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम शादी नहीं करेंगे जय। नहीं नहीं नहीं, हम शादी क्यों नहीं करेंगे? हम शादी करेंगे जया, हम शादी बिल्कुल करेंगे। हमने सीताराम से पैसे क्यों लिए? हमने क्यों लिए? हमने क्यों लिए? हमने मेरी तरफ मत देखो, मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए लिए क्योंकि पिताजी ने सीताराम के बड़े भाई राधेश्याम को बहुत पहले 40,000 रुपए उधार दिए थे। तो ऐसा अगर देखने जाए तो हमने तो कोई उधार लिया ही नहीं है, क्योंकि हमने सीताराम के बड़े भाई को 40,000 रुपए उधार दिए थे। जब वो हमें पैसे लौटाते हम सीताराम को पैसे वापस दे देते, तो हिसाब बराबर हो गया ना। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि अंदर के व्यवहारों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। राधेश्याम कौन है, राम कौन है, जो भी है वो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम टेंशन मत लो। बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे हमारा परिवार पागल थोड़ी है कि हम ऐसे ही उधार लेके ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे। ना ना, हमारे खानदान में तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, सब ठीक है ना? मतलब शादी होगी ना अब तो? जय, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी झूठी बातों में भी आधा सच था। हाँ। लेकिन याद रखना जय, मैं भी लोखंडे की बेटी हूँ। एक वक्त की आधी रोटी मैं हंसते हंसते खा लूंगी, लेकिन आधा झूठ और आधा सच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जय, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से बस एक ही चीज चाहती हूँ, और वो है सच। हमेशा सच्चे बने रहना जय। जय, इस छोटे से झूठ को लेकर जया ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तब क्या होगा जब उसे हमारी असलियत के बारे में पता चलेगा? हे भगवान, हे भगवान, आप भी अजीब हो। पहले तो हमारे प्यार को पैसों के तराजू में तोल, और फिर कहो सचिन से झूठ मत बोलो। नॉट फेयर। हाँ, मैं जय बोल रहा हूँ। अनुज, शुभ संध्या। हाँ, शुभ संध्या। मेरे लिए लंदन की टिकट बुक करिएगा। अवश्य अनुज, अवश्य। कुछ क्षण प्रदान करें।
वैसे अनुज, आप कैसे प्रस्थान करना चाहेंगे? वैसे मैं टहलते हुए भी जा सकता हूँ वहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मेरे लिए हवाई जहाज की टिकट बुक करिए प्लीज। आप कहाँ से प्रस्थान करना चाहेंगे? बाथरूम से प्रस्थान करना चाहूंगा, वो भी गीले बाल के साथ। अति उत्तम। टिकट अन्वेषण के लिए कुछ क्षण प्रदान करें। क्षमा करें अनुज, किंतु बाथरूम से सीधे लंदन का कोई भी हवाई जहाज अंतर्जाल की दृष्टि में भी नहीं आ रहा। ये बाथरूम से सीधे लंदन कौन जाता है यार? आप। शुक्रिया। अब ध्यान से सुनिए, मेरे लिए जल्दी से कृपया करके मुंबई से लंदन जाने की हवाई जहाज की टिकट बुक करिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी शादी हो रही है। अभिनंदन। शुक्रिया अगेन। लेकिन सबसे पहले आप मेरी वहां से आने की टिकट बुक करना और फिर ही यहाँ से जाने की टिकट बुक करना। तो आप पहले वहां से यहाँ आना चाहेंगे कि यहाँ से वहां जाना चाहेंगे? अरे जब मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तभी तो वहां से यहाँ आऊंगा ना। उचित उचित। अनुज, अंतर्जाल पे आगमन और प्रस्थान दोनों ही टिकट प्राप्य हैं। साधारण वर्ग का मूल्य है 83 भिंडी और उच्च वर्ग का मूल्य है 1 लौकी 95 भिंडी। अब आपकी सुविधा के अनुसार कौन सी टिकट अंकित करूं? ये क्या भिंडी, क्या लौकी, क्या बोल रहे हो? महोदय, ज्येष्ठ महोदय ने मुझे इसी सांकेतिका में वार्तालाप करने का आदेश दिया है। जब लोखंडी जी साथ होते हैं ना तो बेटा करोड़ और लाख और हजार तो बोल ही नहीं सकते ना, इसलिए ये कोड लैंग्वेज मैंने डेवलप किया है। हाँ 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 हाँ, मुझे ज्ञात है, मुझे याद भी है। तुम्हें सब्जी लगानी है वो लगाओ, कलिंगड़ लगाना 2-3 वो भी लगा दो, लेकिन मेरा यहाँ पर वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना कर देगा ना मेरा भाई? अनुज महोदय, आपका टिकट यथाकथित समय पर आपके हस्त कमल में होगा। हाँ, और सुनो, एयरलाइन को ज्यादा कंफ्यूज मत करना, वो लोग बेचारे पहले ही बहुत परेशान है। अब दूरध्वनि पहले आप रखेंगे या मैं रखूं? उन्होंने रख दिया। ये भगवान, मदद करना, मेरी नहीं एयरपोर्ट वालों की। जय भाई, जय भाई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जय भाई, आपकी शादी के लिए ना सब लोग डांस बिठा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। तो सुनो ना, वो माँ को बोलो ना कि वाजले की बारात पे वो नहीं डांस करे। वो क्या है ना, मैंने उस गाने पे अपना डांस आइटम तैयार करके रखेला है, अब वो भी उसी गाने पे डांस करेगी तो कैसे सब बोर हो जाएंगे ना एक ही डांस देख के सब लोग। मेरी बहन, बोले ना, इस वक्त ना मैं बहुत ही अलग लेवल के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गाने, ये बाजले की बाराना बोर, ये सब तुम माँ के साथ बैठ के सॉल्व करो ना प्लीज। ठीक है, मैं कटती है। कटती है। जय भैया। अरे आइए 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 सुधाकर जी, बैग के साथ तैयार। आपके साथ दमन आ रहा हूँ ना मैं। नहीं छोड़ेंगे। वो तात्या का फोन आया था, पिछले 4 घंटे से आत्या और तात्या पूरे दमन में घूम रहे, उन्हें चामुंडा माता का मंदिर ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा दमन से दूर है। हाँ? चामुंडा का मंदिर, इसीलिए उनको पता नहीं होगा। मुझे पता है। तो हम लोग कैसे जाएंगे? अरे बस। हाँ? बस से जाएंगे। हाँ, तो फिर मैं तात्या को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग बस से आ रहे हैं। अभी कौन सी बस से जा रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा ना। हाँ। काका के जमाई राजा, पहली बार घर पे जा रहे हैं काका के जमाई राजा, तो वो पीछे छता लेके ऐसा घूमेगा ना तात्या। अच्छा? हक बनता है उसका, है ना। ये आत्या, हेलो गमी। ये आके रहेगा, ये आके रहेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। इसे कौन रोकेगा? ना ही मुझे ये लंदन जाने देगा, ना मैं इसके साथ दमन जा सकता हूँ। जय भाई, क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? लंदन जाने का है ना? जाने का है, मतलब जाने का ही है। तो मेरे को पक्का वाला प्रॉमिस करो कि वाजले की बारात पे मैं ही नाचेगी। अरे तू ही नाचेगी, पूरे संगीत में तू ही नाचेगी। अरे वाह। हाँ। तो अब बस आप देखो जय भाई, हाँ। इस सुधाकर को मैं ऐसे खतरनाक चक्कर में फंसाएगी, ऐसे खतरनाक चक्कर में फंसाएगी कि वो आपसे बोलेगा मेरे को नहीं आने का है, मेरे को नहीं आने का है आपके साथ, मैं इधर ही रहेगा। अच्छा पक्का? एकदम पक्का। आली रे आली, सुधाकर आता तुझी पारी आली। वाह, क्या बात है। जय महाराष्ट्र। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.